Hello everyone, this is Aditya Mehta and you are listening to podcast on personality development. भगवत गीता एक हिंदू स्क्रिप्चर जिसमें मनुष्य के सारे प्रश्नों का जवाब है और सारी परेशानियों का हल। और आज हम वही लाइफ लेसन्स के बारे में बात करने वाले हैं। आज जो हमारे शो पे आ रहे हैं, इस एपिसोड में जो जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनका मैं सबसे बड़ा फैन हूँ। उनकी एक यूट्यूब चैनल है जिसमें वो होस्ट करते हैं एंड वो चैनल का नाम है शिक्षार्थकम, जहाँ पे सनातन धर्म के बारे में शिक्षा दी जाती है और कुछ सो कॉल्ड लिबरल लोगों को उनके प्रश्नों का जवाब दिया जाता है। सो आई एम अ बिग फैन ऑफ हिम। तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें होने वाली है, पर शो शुरू करने से पहले मैं आप सबको एक चीज बताना चाहूंगा कि अब आप भी इस शो के गेस्ट को सवाल पूछ सकते हो। कैसे? जस्ट ज्वाइन आवर व्हाट्सएप कम्युनिटी। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में इंसर्ट की है, सो आप उधर जाइए, लिंक के ऊपर क्लिक करिए एंड यू कैन डायरेक्टली आस्क क्वेश्चन टू द गेस्ट ऑफ द शोज एंड मैं आपकी तरफ से वो शो पे आपके सवाल पूछूंगा। हावेवर, आगे बढ़ते हुए, अगर आपने ये शो को अभी तक फॉलो नहीं किया है स्पॉटिफाई, एप्पल, किसी पे भी, तो मेक श्योर कि आप ये शो को फॉलो करिए। तो बस आप ये करिए और तब तक मैं ये शो के गेस्ट को लाता हूँ। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज जैसे मैंने कहा कि मैं एक ऐसे व्यक्ति को लाया हूं जो सनातन धर्म के बारे में शिक्षा देते हैं। वो दिल्ली यूथ फोरम में, इस्कॉन में एक यूथ प्रीचर है एंड साथ ही साथ शिक्षार्थकम यूट्यूब चैनल पे सनातन धर्म के बारे में बोलते हैं। तो प्लीज अलाउ मी टू वेलकम दीप जायसवाल। हेलो दीप जी, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच कि हरे आपने कृष्णा अपना आदित्य। वक्त निकाल कर इस शो पे आए हो। सो बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। ओके, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया एंड आई एम सो ऑनर्ड। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके एंड आई होप मैं आज आप लोगों को कुछ दे सकूं और आपसे बहुत कुछ सीख सकूं। एक चीज बहुत अच्छे से माननी पड़ेगी दीप जी कि आप बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ हो। हम आपसे बहुत सारी चीजें सीखते हैं, बट डेफिनेटली आई एम प्रिटी श्योर, मैं आशा करूंगा कि आपको इस शो में काफी अच्छा लगे। सो थैंक यू सो मच। और आपके जो शब्द है वो लिटरली बहुत दिल को छूते हैं, दोनों जगह पे, यूट्यूब चैनल पे भी और आज इस पॉडकास्ट पे भी। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। दीप जी, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि आप एक सिविल इंजीनियर भी हो, ओके, एंड अब आप डेफिनेटली एक जॉब भी करते हो, साथ ही साथ आप एक शिक्षार्थकम चैनल में होस्ट भी हो। इंस्टाग्राम चैनल पे मैं आपके बहुत सारे रील्स भी देखता हूँ एंड ये ये सारी चीजें आप करते हैं, पर इसका जो मूल कारण है, लाइक ये सब शुरू कहाँ से हुआ? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, ये ऐसा थॉट आपके मन में कहाँ से आया कि मैं कुछ ऐसा करूंगा जहाँ पे लोगों को मैं सनातन धर्म के बारे में बताऊं और साथ ही साथ आप सिविल इंजीनियर हो पर फिर भी आप सनातन धर्म को फॉलो करते हो, जो आजकल बहुत कूल लोग जो होते हैं वो ऐसा सोचते हैं कि जरूरत नहीं है। जरूरत सो नहीं है। आप अपनी स्टोरी पहले तो बताइए, मैं बहुत उत्सुक हूँ वो जानने के लिए। ओके, तो एक्चुअली जो लोग कहते थे ना कि सनातन धर्म ये सब क्या ही जरूरत है, तो मैं उसी कैटेगरी का ही व्यक्ति था। ओके। आज से ऑलमोस्ट 5 से 7 साल पहले मैं इंजीनियरिंग कर रहा था एंड मुझे लगता था कि साइंस इज द ओनली वे, देर इज नो गॉड, और है भी तो जिस उसकी मुझे उसका पर्पस समझ नहीं आता था कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ गॉड। बिकॉज हम बर्थ लेते हैं, हम कमाते हैं, स्ट्रगल करते हैं, सक्सेस होते हैं और मर जाते हैं। राइट। अगर इसमें भगवान, अगर आप आस्तिक हो या नास्तिक हो, डजेंट मैटर, एनीवे आपको यही लाइफ तो जीनी है, हम्म। तो इसमें गॉड का काम ही क्या है?
तो मेरे को ये चीज बड़ी मतलब बहुत सोचता था मैं। हम्म। एंड लाइफ में फिर आफ्टर कॉलेज मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, तो मेरा फिर मैं फीड अप भी होने लगा, बिकॉज एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है ना जो वो मिल नहीं रहा था। राइट। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यार दिस इज आई रियली वांट टू डू इन माई लाइफ। मैंने 3 से 4 साल इंजीनियरिंग करी है। मैंने फिर स्ट्रगल करके दिल्ली से नोएडा जाना, इतना स्ट्रगल करके जॉब कर रहा हूँ इंटर, और एक अच्छी खासी कंपनी में इंटर्नशिप पे लगा, 6 महीने काम किया। खुशी तो है ही नहीं। और जो राइट। मेरे साथ जितने भी लड़के इंजीनियर थे वो सब कर रहे थे, देवर अर्निंग, बट मैंने उनके चेहरे पे एक फ्रेशनेस, एक खुशी नहीं देखी, कभी नहीं देखी, इवन आज भी नहीं देखता। तो वो हम्म। चीज मुझे हर्ट कर रही थी कि यार ये क्या है। और एट द सेम टाइम मुझे हमेशा से एक एक्टिंग का बहुत शौक था, कि ओके। ड्रामा करना, स्क्रिप्ट राइटिंग करना। तो मैं कॉलेज में जब छुट्टियां पड़ती थी स्कूल में भी, तो मैं ऐसी समर वर्कशॉप जगह ज्वाइन करता था, 30 डेज 40 डेज पूरे वेकेशन में मैं ये सब सीखता था। तो मैं हम्म। खाली नहीं रहना पसंद करता था। हम्म। तो मैंने इंजीनियरिंग फिर मेरा, मैं आई वाज नॉट सेटिस्फाइड, फिर मैंने गिव अप कर दिया इस लाइफ से। और समहाउ मेरे को 2016 में लकीली मुझे एक मंक मिले, जिनका नाम सुंदर गोपाल प्रभु था, जो इस्कॉन यूथ फोरम दिल्ली के डायरेक्टर थे। तो उनके हम्म। अंडर एक यूथ फोरम चलता है, एंड फॉर्चुनेटली मैं उससे कनेक्ट हुआ। वो फ्री ऑफ कॉस्ट था कि आप आइए, भगवत गीता सुनिए, हमारे साथ डिनर करिए, और जो क्वेश्चन है पूछिए। तो मैंने वंडरफुल। यही सवाल किया कि एक सेटिस्फेक्शन जो लाइफ में होता है वो क्यों नहीं होता। एंड दैट द पॉइंट जहां पे मुझे उन्होंने आंसर दिया मेरे उस सवाल का, जो मैं हमेशा से सोचता था। बिकॉज आपका जो गॉड कॉन्शियसनेस है ना, वो मिसिंग है। हम ओके। मानो ना मानो, वी आर, एज पर भगवत गीता, वी आर नॉट जस्ट दिस बॉडी, ना वी आर सोल। भगवत गीता के पूरा सेकंड चैप्टर यही बताता है कि हु यू आर। तो राइट। हम लोग बहुत ज्यादा, इट इज जस्ट लाइक इफ यू हैव अ कार, तो आप कार को रोज अच्छे से धो रहे हो, उसमें देख रहे हो उसकी हवा अच्छे से है, उसके टायर बैलेंस है, उसका इंजन ऑयल टाइम पे डल रहा है, बट आप कभी ड्राइवर को खाना नहीं खिला रहे। या हम्म। और आप हमेशा पीछे रिलैक्स होकर बैठे हो, एक दिन ड्राइवर को चक्कर आएगा, वो कमजोर हो जाएगा और वो एक्सीडेंट करा देगा। इट डजंट मैटर कितनी लग्जोरियस कार क्यों ना हो, पर एक्सीडेंट तो होगा। तो वो कहते हैं कि हमारे साथ वही दिक्कत है कि वी थिंक वी आर जस्ट दिस बॉडी। हम इस बॉडी को ही नरिश कर रहे हैं, इसको अच्छा खाना दे रहे हैं, शैम्पू से अच्छे बाल कर रहे हैं, अच्छे कपड़े दे रहे हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दिस बॉडी वी आर सोल। उस सोल को लेके आप क्या कर रहे हो। हम्म। तो मैंने कहा मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं दोस्तों के साथ चिल आउट कर रहा हूँ, मैं अपने ड्रीम फॉलो कर रहा हूँ। कह रहे ये सब तो आप अपने माइंड के लिए कर रहे हो, अपनी बॉडी के लिए कर रहे हो, राइट। पर सोल के लिए क्या कर रहे हो। तो मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या करना चाहिए। कह रहे हम्म। सोल का भगवत गीता में बताया गया, सोल सच्चित आनंद है, जो हमेशा ब्लिस की तलाश में रहती है और हमेशा हैप्पीनेस ढूंढती है और फुल ऑफ नॉलेज है। तो कोई भी चीज अगर उसे टेम्परेरी दोगे ना, तो कुछ देर तक तो खुश रहेगी, फिर छूट जाएगी। जैसे आईफोन आपके पास है, राइट। आईफोन 13 आपके पास है, जैसे ही 15 आया आपके दिमाग में क्या आएगा, आपको क्या आईफोन वो 13 पहले जितना अच्छा लगेगा जब फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था? बिल्कुल नहीं। आपको लगेगा ना 15 बेटर है। तो कहते राइट। हैं मटेरियलिस्टिक जो लाइफ होती है, जो हम एक्चुअली जी रहे हैं, या जो साइंस ने एडवांस किया है, वो है ऑल टाइम अपग्रेड होती रहती है, इसलिए कुछ समय तक ही अच्छी लगेगी, वो टेम्परेरी है। और राइट। सोल का क्या है कि वो हर समय हैप्पीनेस को चेस करती है। तो उसे ऐसा कुछ जब तक नहीं दोगे जो एवर लास्टिंग हो, तब तक वो सेटिस्फाइड नहीं होगी। और तुम बार बार सेटिस्फाइड नहीं होते, इसका कारण ही यही है कि आप अपने बॉडी को ध्यान दे रहे हो, सोल को नहीं दे रहे। तो फिर मैंने पूछा सोल की क्या नीड है, तब राइट। उन्होंने बताया स्पिरिचुअलिटी, कि हम आत्मा है, आत्मा का एक रिश्ता है परमात्मा से। जब तक वो फुलफिल नहीं होता, तो आपको कभी रिलिशमेंट नहीं आएगा। इट इज, और इट इज ये कुछ इस तरीके से है कि आपके पेड़ों के पत्तियों पे आप पानी डाल रहे हो, पर जड़ पे नहीं डाल रहे। तो हम्म। हम क्या कर रहे हैं, हम अपने मम्मा पापा से बहुत अच्छे रिलेशनशिप बनाते हैं, अपने गर्लफ्रेंड से हमारे अच्छे संबंध है, दोस्त से, टीचर से, ऑफिस के कोलीग से, बट भगवान भी तो है ना संसार में, उसके राइट। साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं होंगे, तो आप बस पत्तों को पानी डाल रहे हो, हाँ। जड़ में नहीं डाल रहे हो। और जड़ में नहीं डालोगे तो अंदर से आपको खुशी महसूस नहीं होगी। क्योंकि हम सबको ये पता होना चाहिए कि ह्यूमन के साथ एक प्रॉब्लम है, वो हम्म। ये है कि हम किसी भी इंसान को हर समय खुश नहीं रख सकते। बिल्कुल। बिल्कुल। और वो भगवान ही है जो आपको हर समय खुश, आपको आपकी गलतियों के साथ एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो
तो आपका एक बैकबोन तो होना चाहिए ना कि यार कोई व्यक्ति है जो मुझसे अनकंडीशनल लव करता है, वो मुझसे कुछ चाहता नहीं है, वो भगवान है। तो अगर आपको वो वहां से आपको परमानेंट हैप्पीनेस सिक्योरिटी मिल रही है, तो आप दूसरों के साथ अनकंडीशनल लव कर लोगे, क्योंकि आपको हम्म। पता है एक व्यक्ति मुझसे भी अनकंडीशनल लव कर रहा है, वो गॉड है। बिल्कुल। अभी क्या है, हम पूरी लाइफ में ऐसा कभी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं अनकंडीशनल लव, क्योंकि हमसे भी कोई नहीं कर रहा, ना ही हमें कभी सिखाया गया। बिल्कुल। बिल्कुल। तो ये चीज जो आंसर था ना कि व्हाट इज द नीड ऑफ गॉड, जो मुझे हम्म। कॉलेज एज में समझ नहीं आता था, आफ्टर कॉलेज मुझे उस मंक ने बहुत प्यारे शब्दों में बताया कि ये है। और मुझे लगा कि सही बात है। और फ्रॉम देयर मेरे को लगा कि मेरे को मेरे मेंटर ने कहा देखो आपकी एक्टिंग स्किल अच्छी है, और मेरे जो साथी हैं ग्रुप मेरा उन सबकी बहुत अच्छी एक्टिंग स्किल है, तो क्यों ना आप अपने यही प्रश्न जो दूसरों लोगों को चल रहा है इसको ड्रामेटिक वे में प्रेजेंट करो। वाह। देन हम लोगों ने चैनल स्टार्ट किया, और अपने पर शुरुआत में लोगों के क्वेश्चंस बहुत आते थे, तो मैंने कहा क्यों ना इसको इन क्वेश्चंस को हम कॉमेडी वे में शॉर्ट फिल्म बना के आंसर करें। तो मेरे राइट। मेंटर का, मेरे गुरु का आदेश था, और हमने ट्राई किया है, लकली वो चल गया। और हमें ऑफकोर्स आज भी मैं बैठ के कई बार फिलोसफी देता हूँ, बट पीपल्स लाइक आप ना एक्टिंग करके बताया करो, वही अच्छा लगता है। तो अब वो मुझे लोग बहुत पसंद करते हैं उस अवतार में। तो ये छोटी सी जर्नी थी। वंडरफुल वंडरफुल, काफी अच्छी जर्नी है आपकी, और मैं बहुत ज्यादा आपसे रिलेट करता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी स्पिरिचुअल जर्नी भी 2016 में स्टार्ट हुई है। सेम एंड हियर। एग्जैक्टली। एंड साथ ही साथ जैसे आपने बोला कि आपको एक्टिंग का बड़ा शौक है, साथ ही साथ आपने बोला कि आप एक ऐसे गुरु से मिले, जो आप ऐसे ऐसे मेंटोर से मिले जिन्होंने आपको परमानेंट हैप्पीनेस के बारे में बताया। करेक्ट। ओके। एंड द सेम थिंग हैपेंड विद मी एज वेल, कि मैं भी एक्टिंग बहुत अच्छी करता हूँ। ओके, मैंने छोटे ओ। छोटे रोल्स किए हैं स्टेज पे। एंड साथ ही साथ मुझे भी यही लगता था कि कुछ मिसिंग है मेरी लाइफ से। एंड वन पॉइंट ऑफ टाइम इवन आई थॉट दैट एक परमानेंट हैप्पीनेस है कि भगवान जो है मुझे बहुत प्रेम करते हैं, एंड हाँ। दैट परमानेंट हैप्पीनेस ऑलवेज स्टेज। करेक्ट। So, that is really wonderful. I love the story, and I'm so happy that we are relating at some stage करेक्ट। कि ये मेरे साथ भी हुआ है। ओके। एंड आई एम प्रिटी श्योर देयर आर मेनी ऑडियंस जो ये सोचते रहेंगे कि ये मेरे साथ भी हुआ है, भले ही 2016 में नहीं हुआ है, आप पर मानोगे नहीं, ये सबके साथ ही होता है, बट राइट। जिनको सही लोग मिल जाते हैं, गाइड कर देते हैं, दे आर हैप्पी, अदरवाइज एवरीवन इज स्ट्रगलिंग। एवरीवन इज स्ट्रगलिंग, दैट इज सो ट्रू, दैट इज सो ट्रू। बिल्कुल। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ आज, मुझे ऐसा लगता है कि आई एम सिटिंग विद अ पर्सन के जिनके साथ मैं बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट कर पा रहा हूँ, एंड जस्ट विद द स्टोरी इटसेल्फ। हाउएवर, हम लोग शो में आगे बढ़ते हैं, दीप जी। दीप जी, जैसे आज के ये एपिसोड का टॉपिक है कि भगवत गीता फॉर लाइफ लेसन्स। ओके। एंड जैसे आप समझ सकते हो कि हर एक मनुष्य, हर एक इंसान की लाइफ में अलग अलग स्टेजेस आते हैं। जैसे जब वो कॉलेज में होता है तभी वो पढ़ाई के बारे में सोचता है, जब भी वो आगे बढ़ता है, कॉलेज से आगे बढ़ता है, तब वो ऑफिस के बारे में सोचता है, एंड सो मेनी थिंग्स। पर हाउएवर, और ये जो पॉडकास्ट की ऑडियंस है वो भी कहीं ना कहीं 18 से लेके 35 साल की उम्र वाले लोग हैं, जो ऐसे ही लोग हैं जो खुद कॉलेज में भी है, खुद का करियर सेट करना है, और जो लोगों का करियर सेट है वो कहीं ना कहीं हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं। ओके, स्पिरिचुअलिटी ढूंढ रहे हैं। और कुछ लोग ऑफ कोर्स ऐसे हैं जो स्पिरिचुअलिटी के नाम पर निराकार की तरफ भी चले जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअलिटी नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। ओके। सो स्टार्टिंग विथ द कॉलेज। ओके, कि जब कोई इंसान पढ़ रहा होता है, ओके, तब क्या भगवान कृष्ण ने ये भगवत गीता में पढ़ाई के लिए कुछ कुछ बोला है ये भगवत गीता में? अगर बोला है तो प्लीज आप हमें वो बताइए। भगवत गीता ना बेसिकली हर एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर पॉइंट कर करके जवाब नहीं देती, वो ओके। एक ऐसा प्रिंसिपल बताती है जिसमें से आप हर एज का व्यक्ति एक ही चीज से अपने अपने लेवल पे आंसर ले लेता है। अगर वो हम्म। भगवान सबसे पहले देखो भगवत गीता में बताते हैं, सी यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर सोल। और राइट। सोल जो कंप्लीट है, फुल ऑफ नॉलेज है, फुल ऑफ ब्लिस है, फुल हम्म। ऑफ पावर है।
क्योंकि वो भगवान का अंश है, तो उसमें वो सारी पोटेंसी है, ऑफकोर्स थोड़ा कम लेवल पे जो भगवान के पास है। जैसे भगवान कृष्ण अगर समुद्र है तो एक ड्रॉप ऑफ वाटर आप हो, पर दोनों H2O ही है ना। राइट, ऑफ तो कोर्स। इसलिए कमी आप में कुछ नहीं है। अब सपोज कीजिए मैं कोई कॉलेज स्टूडेंट हूँ और मेरे को बार बार लगता है कि, देखो कॉलेज स्टूडेंट या कोई भी स्टूडेंट का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है, डिस्ट्रैक्शन किसी ऑफ भी कोर्स, चीज का, चाहे ऑफ वो कोर्स। फोन हो, ब्यूटी हो, या तो जैसे एड्स आते हैं आज के जमाने में। अब देखो, मैंने अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा डिफिकल्टी फेस किया वो वीडियो गेम था और मोबाइल था, क्योंकि मेरे टाइम में एंड्रॉइड इंट्रोड्यूस हो गया था, मैं कॉलेज में था, मेरे पास जावा था, छोटा सा सैमसंग चैम्प करके, और मेरे ओके। सभी फ्रेंड्स चलाते थे सैमसंग के गैलेक्सी, नोकिया के विंडोज, और उस टाइम जस्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, वो राइट। पबजी खेल रहे हैं, ये सब खेल रहे हैं। तो मेरे को लगता था यार मेरे पास फोन नहीं है, मेरे को अपने आप में इनकम्प्लीट महसूस करता था, हम्म। और मेरा बहुत सारा एनर्जी वेस्ट होता था। तो मुझे हम्म। मेरे मेंटर ने एक बार भगवत गीता से ये बात बताई कि ना, आप कंप्लीट हो, आपको एडवर्टाइजमेंट के थ्रू बार बार ये रियलाइज करा जाता है कि जस्ट बिकॉज यू डोंट हैव दिस मोबाइल, आपकी लाइफ लाइफ अच्छी नहीं हुई। आप जस्ट हम्म। बिकॉज दीज ब्रांड्स नहीं पहनते आप खूबसूरत नहीं है। यू आर राइट। ब्लैक, यू मस्ट हैव वाइट स्किन, आप ये क्रीम लगाओ ना तभी तो खूबसूरत होंगे। तो आपको बार बार एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ये बार बार फील कराया जाता है कि आप इनकम्प्लीट हो, एंड अगर आपको कंप्लीट होना है देन आपको दीज ब्रांड्स चाहिए। तो हम्म। आपको एक तरीके से बार बार इंफीरियर फील कराया जाता है, जिससे राइट। आपको मोटिवेशन डाउन होता है, और आप बहुत सारा एनर्जी अपने आप को कुछ ना होने के पीछे सोच सोच के परेशान होते रहते हो कि ये नहीं है, ये नहीं है, तो बहुत एनर्जी वेस्ट हो जाती है। हम्म। बट भगवत गीता आपको बार बार ये बताती है कि यू आर कंप्लीट। राइट। आपको खुद को बेहतर बनाने के लिए आईफोन 10 या 12 की जरूरत नहीं है, ये नहीं भी होगा स्टिल यू आर कंप्लीट। खुश रहने राइट। के लिए आपको जरूरी नहीं है कि पबजी ही चलाने चाहिए, आप हम्म। नेचर को भी देखोगे ना, उसके साथ भी इंजॉय कर सकते हो, आपको इंजॉय करना आना चाहिए। हम्म। उसके लिए पबजी या अच्छे मोबाइल या वीडियो गेम्स की जरूरत नहीं है। राइट। मेरे मैं अपने छोटे पे बचपन में हम कैसे भी खेल के एंजॉय कर लेते थे, बट आज की जनरेशन है कि उनको लगता है अगर स्मार्टफोन नहीं है तो दे कांट एंजॉय। या, ट्रू। तो खुश रहने के लिए आपको खुश होने की एक आर्ट है, वो सीखो, बजाय हम्म। गैजेट्स पे डिपेंड हो जाए। तो भगवत गीता बताती है कि यू आर नॉट इंफीरियर, यू आप कृष्णा की एनर्जी हो, आप बहुत पावरफुल हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो। अपने हम्म। आप को छोटा मत समझो जस्ट बिकॉज दीज ब्रांड्स आपके पास नहीं है। तो जो ये प्रोपेगेंडा होता है ना एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आपको इंफीरियर करने का, अगर आप हम्म। भगवत गीता या शास्त्रों को ध्यान से पढ़ते हो, तो ये जो प्रोपेगेंडा है, वो ब्रेन वॉशिंग जो चल रही है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, वो कम होता है, जिससे राइट। आपको अपने आप में ही कॉन्फिडेंस आता है, आप सुपीरियर महसूस करते हो, और आपको हम्म। लगता है कि आप डिपेंडेंट नहीं हो इन गैजेट्स पे अपनी लाइफ सरवाइव करने के लिए। तो अगर जिसके पास ये कॉन्फिडेंस है, वो कुछ ना कुछ तो जिंदगी में उखाड़ ही लेगा ना। Of course, of course. That's a great answer actually. I really love the examples which you are giving, क्योंकि कैसा होता है ना कि ये सारी चीजें जो है ना वो कहीं ना कहीं हमने भी अपने यूथ में फेस की है। करेक्ट ओके। करेक्ट। 2017 में मुझे याद है, मैं मास्टर डिग्री के लिए गया था, मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए। और हाँ हाँ वहां पे मैं देखता था कि कॉलेज के एक पीछे का हिस्सा हुआ, अभी भी है। तो वो कॉलेज का जो पीछे का जो हिस्सा है, जहाँ पे एक छोटी सी होटल है, और जहाँ पे खाना मिलता है और साथ में पीना एंड और बहुत सारी चीजें उधर मिलती है। ओके, आज की डेट पे भी। एंड आई वॉज लुकिंग दैट जो जो लोग हैं वो पूरे होटल में लेक्चर के वक्त भी बैठे होते हैं, एंड वो लोग मोबाइल चलाते होते हैं, पबजी खेल रहे थे तभी के हाँ वक्त में भी। ओके। एंड द मोमेंट यू सेड दैट द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन इन लाइफ इज द डिस्ट्रैक्शन itself, like there are so many distractions in even students life, एंड ये सब आता है बिकॉज दे आर गेटिंग इन्फ्लुएंस। वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं क्योंकि उनको ऐसा माइंड में बार बार फीड किया जाता है कि नहीं, तुम इनकम्प्लीट हो। एंड आई आई हाँ रियली आई रियली लव्ड दैट आंसर कि जहाँ पे जो इन्फ्लुएंस की बात आती है, लाइक पीपल आर गेटिंग इन्फ्लुएंस, पीपल को ऐसे दिमाग में होता है कि हाँ बराबर है, मतलब ये होना ही चाहिए मेरे पास, और आजू बाजू के लोग भी ले लेते हैं, तो आप भी पीयर पीयर प्रेशर में आ जाते हो।
कि अरे यार मतलब अब तो मुझे भी लेना ही अब पड़ेगा तो चाहे मुझे भी कुछ लेना भी है। हो जाएगा, यस यस राइट? यस। एंड इट इज, बट द वे यू एक्सप्लेन्ड इट, राइट, कि ये चीजों से आप कंप्लीट होते हो ऐसा नहीं है, बट द ओनली थिंग इज आप कंप्लीट हो। एंड जब भी कंप्लीट हो। एग्जैक्टली, एंड द मोमेंट व्हेन यू सेड कि आप कृष्णा की एनर्जी, आप भगवान की एनर्जी हो, एंड अगर वो दिमाग में किधर फीड हो जाए, वो रेगुलरली फीड हो जाता है, जब एक कॉन्फिडेंस लेवल इंसान का क्या ही होगा कि मैं भगवान का बेटा हूं, है यस। ना? और इसका एक तो एग्जांपल दूं मैं आपको। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखो, हनुमान जी के पास क्या था, जंगल में रह रहे हैं आराम से ना। रावण की बिल्कुल लंका के पास, रावण के पास सब कुछ है। बट बिल्कुल। फिर भी रावण से ज्यादा सुपीरियर लग रहे थे। तो ऑफ उनको पता कोर्स। है यार, अपने साथ तो भगवान है। मुझे लंका गोल्ड की जरूरत नहीं है। आई एम लिविंग विद गॉड ब्रो। उनका कॉन्फिडेंस, और इसलिए हम लोग हनुमान को बहुत प्रेम भी करते हैं, बिकॉज वो राइट व्यक्ति लाइफ को एंजॉय करता है। राइट छोटी छोटी चीजों को एंजॉय करते हैं। तेज हवा चल रही है तो उस हवा को एंजॉय कर रहे हैं, फल को खा रहे हैं। वो लंका, जस्ट बिकॉज रावण एंजॉय नहीं कर सकता ये सब चीज। उसको राइट। लंका चाहिए, उसको बड़े बड़े जहाज चाहिए, उसको सैनिक चाहिए, वो तभी खुश रहेगा। बिल्कुल। इसलिए देखो जब चीजें, इसलिए वो ज्यादा फ्रस्ट्रेट है कि छूट ना जाए, कुछ छूट ना जाए, या कुछ राइट और किसी के पास अच्छा है तो वो मेरे पास आ जाए। वो राइट। वो टेंस है। पर हनुमान देखो ही इंजॉइंग, क्यों, मेरे पास तो राम का नाम है। जो मेरे पास राइट। भगवान है, मैं क्यों डिपेंड रहूं, मेरे को तो हर चीज प्यारी लग रही है। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये है। बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया कहा आपने। ये एग्जाम्पल भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं किधर ना किधर इसको आगे के पॉडकास्ट में भी यूज करूंगा, पक्का। बिकॉज ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि हम अगर भगवान के बेटे हैं तो हमें क्या ही फर्क पड़ता है, कुछ है नहीं है, हमारे पास तो भगवान का नाम है, और बाकी कुछ मतलब क्या ही चाहिए, भगवान के बेटे हैं, कुछ ना कुछ तो लाइफ में कर ही लेंगे। सो आई आई रियली लव दैट कॉन्सेप्ट। और आई गेस ये किधर ना किधर हमारी लाइफ में फीड नहीं होता है, हमारे ब्रेन को ये फीड नहीं होता है। एंड आई गेस ये जो आप दिल्ली फोरम यूथ, जो आप जिसमें जाते हो, जहाँ पे आप यूथ प्रीचर हो, या फिर मैं एक स्पिरिचुअल असेंबली में जाता हूँ, जो भगवान स्वामीनारायण की है, और ऐसे कितने सारे यूथ फोरम्स होते हैं जो स्पिरिचुअलिटी नेचर होते हैं। जब रेगुलरली ये एवरी वीक या एवरी डे जब ये फीड होता है ब्रेन में, ओनली देन वी हैव दैट बिलीफ कि हाँ हम भगवान के बेटे हैं, राइट? हम्म। एंड जिसके लिए भी मेरे ख्याल से भगवत गीता को पढ़ना और उसके बारे में गाइडेंस भी लेना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हावेवर हम शो में आगे बढ़ते हैं। आई एम रियली लविंग दिस शो, बाय द वे ऑडियंस। अगर आप अभी बैठे हुए हो और ये एपिसोड सुन रहे हो, मेक श्योर, और मैं हमेशा हर एपिसोड में ये बोलता हूं कि मेक श्योर कि आप अपने बुक और पेन के साथ बैठिएगा, और या तो ये पॉडकास्ट बार बार सुनिएगा। आई मीन आई एम मोर देन हैप्पी विद दैट, पर बुक पेन लेके जरूर बैठिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स, क्या पता एक ही चीज शायद आपको टच कर जाए और आपकी जिंदगी संवर जाए, तो मेक श्योर कि आप बुक और पेन के साथ बैठिएगा। हावेवर आगे बढ़ते हुए, दीप जी, जैसे आपने बोला कि भगवान के बेटे हैं, क्या ही कर सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, बट किधर ना किधर जो जो लोग अभी तक भगवान से कनेक्टेड है नहीं, है ना, जैसे आपने मुझे कहा था कि आपका जब भी जो लाइफ का जर्नी था जिसमें आप हैप्पी नहीं थे, राइट? बट थ्रू आउट द जर्नी व्हाट हैपेंस इज कि जब कोई बंदा काम करता है, रेगुलरली दे आर वर्किंग रेगुलरली, बहुत बहुत हार्ड वर्क होता है, फिर घर आते हैं, घर में अलग झंझटमारी चलती होती है, लाइक मॉम कुछ बोल रहे हैं, डैड कुछ बोल रहे हैं, किसी किन किन कुछ लोगों की शादी हो चुकी होती है तो बीवी कुछ बोलेंगे, या फिर बीवी को हस्बैंड कुछ बोलेंगे। ये सारी चीजें लाइफ में चलती रहती है ना? जब जब इंसान काम करने लगता है, जब वो जॉब करता है, जब भी उसके सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, जब तक वो भगवान से कनेक्टेड नहीं होते हैं, तब तक वो एक डिप्रेशन में जीते हैं, है ना? कि करेक्ट। मतलब क्या ही पता, मैं खुश नहीं हूँ, मुझे लगता है मैं अकेला हूँ, मुझे लगता है कि कोई मुझसे प्रेम करता ही नहीं है ना? ये सारी चीजें दिमाग में आ जाती है। एंड ऑफ कोर्स भगवत गीता में जैसे आपने बोला कि तुम मेरे वंशज हो, तुम मेरे बेटे हो, तुम कृष्ण एनर्जी हो, ओके? पर जब तक ये माइंड में बिलीफ नहीं बैठता है, तब तक तो ऑफ कोर्स कुछ हो नहीं पाएगा। करेक्ट करेक्ट।
तो ये भगवान की तरफ जो श्रद्धा है, ओके, भगवान की तरफ जो जो ये बिलीफ है कि कुछ भी होगा भगवान मेरे अहित नहीं करेंगे, भगवान मेरा कुछ बुरा नहीं करने वाला है, ओके, ये बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक इंसान को क्या करना चाहिए? क्या इसके रिलेटेड भी भगवत गीता में कुछ है, या फिर आपने कोई ऐसे ऐसे श्लोक पढ़े होंगे जिससे आप कनेक्ट कर सकते हो? हाँ हाँ, देखो, शास्त्रों में बताया गया है 4 प्रकार के लोग भगवान को अप्रोच करते हैं, और हम्म। आप बहुत जल्दी रिलेट कर पाएंगे इससे भी। पहला जो होता है, आउट ऑफ फेयर, उसको डर रहता है कि यार मैं भगवान, बहुत टेंशन हो रही है, भगवान के पास जाऊंगा, बहुत कुछ खो ना जाए, कुछ चला ना जाए, अरे यार मैं बस प्रमोशन हो जाए, भगवान को अप्रोच करता हूँ, मैंने इंटरव्यू दिया है, बस सिलेक्ट हो जाऊं, प्रार्थना करके आता हूँ, मतलब उसको डर रहता है खोने का। तो भगवान को बार बार प्रे करता है कि देखो खोने मत देना, बुरा मत होने देना। तो राइट। आउट ऑफ फेयर ये भी शास्त्रों में चारों को इंपॉर्टेंट बताया गया है, किसी को नीचा नहीं बताया गया है। हम्म। हमारे शास्त्रों की एक बहुत अच्छी बात है कि वो किसी को रिजेक्ट नहीं करते। तो बिल्कुल। तो पहला व्यक्ति होता है आउट ऑफ फेयर जाता है। हम्म। दूसरा होता है आउट ऑफ ड्यूटी, कि यार जीवन में सब अच्छा चल रहा है, मुझे भगवान को, नहीं, दूसरा होता है आउट ऑफ डिजायर, कि मुझे कुछ ऑफ चाहिए, भगवान कुछ चाहिए। वो गाना ना, कैसे कैसे को दिया है मुझको भी तो लिफ्ट दिला दे। कोर्स। तो वो व्यक्ति कुछ ना कुछ मांगने जाता है। पहला है कि जो है बस खो ना जाए, तो और राइट। एक कहता है कि और कुछ दे दो, और कुछ दे दो भगवान, ये मिल जाए। तो ये हम्म। सेकंड होता है आउट ऑफ डिजायर, और एक होता है आउट ऑफ ड्यूटी, कि भगवान ऑलरेडी सब कुछ बढ़िया है, हम्म। मुझे कुछ चाहिए नहीं, आप अच्छा कर रहे हैं, आपके आई एम ग्रेटफुल। तो बस हम्म। ये बोलने जाता है कि उसकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा है, उसके लिए वो थैंक यू बोलने जाता रहता है। और एक राइट। होता है आउट ऑफ लव, डजेंट मैटर कुछ अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा है, मेरे पिता हैं वो, तो मैं उनको भूल कैसे जाऊं। अब किसी के राइट। पिता गरीब होते हैं, वो ऐसा थोड़ी है कि ये बोलेगा कि पापा तुमने मुझे गरीब पैदा किया, आई हेट यू। ऑफ कई बच्चे कोर्स। ऐसे होते भी हैं। तो हम्म। आउट ऑफ लव वाला जो कॉन्सेप्ट है भगवान से, वो होता है कि भगवान आई रियली डोंट नीड एनीथिंग, आप हम्म। दोगे दैट्स ओके, नहीं मिलेगा दैट्स ओके, आई लव यू एनीवे। वाओ। तो ये 3 तरीके के लोग आते हैं। तो फिर आपने पूछा ना कि अगर कोई व्यक्ति जुड़ना चाहे, या क्या क्या चीज है कि वो व्यक्ति अपना फेथ बढ़ा पाए, राइट। तो इसमें शास्त्र में बताया गया है कि विधियां होती हैं, भक्ति हम्म। में आने के भी प्रोसेस होते हैं, 9 स्टेज ऑफ डिवोशन। ओके। ये बताया गया है, एक है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन और डिवोशन करके एक बुक है, उसमें ये बताया गया है। हम्म। और आपको इवन इस्कॉन की इन जनरल बुक्स में भी मिल जाएंगी, भगवत गीता में भी पर्पस में आपको पढ़ने को मिल सकता है। तो ओके। उसमें बताया कि कोई भी व्यक्ति आता है, सबसे पहले इसको हल्का सा फेथ तो होना ही चाहिए, हम्म। क्योंकि उससे वो व्यक्ति आएगा, अदरवाइज आएगा ही क्यों। ऑफ कोर्स। और फेथ के बाद होता है कि उसको थोड़ा सा साधु संग लेना चाहिए, मतलब स्पेंड टाइम विद आचार्य, गुरुज, मंक। क्योंकि हम्म। कोई तो होना चाहिए ना जिसे सुने कि क्या है सत्य, तो वो थोड़ा राइट। इंक्वायरी करे कि भाई पूछूं किसी से मैं। हम्म। तो अगर आप चाहते हैं, कोई भी व्यक्ति जो हमें सुन रहा है पॉडकास्ट को, कि वो स्पिरिचुअलिटी में आना चाहता है, क्या रास्ता है, देन किसी ऑर्गेनाइजेशन पे जाइए, वहां के लीडर से, मंक्स के साथ बैठिए, उनसे सुनिए, वहां से आपको पता चलेगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फिर हम्म। साथ में बताया कि अगला स्टेज होता है भजन क्रिया। जब आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आप प्रोसेस में भी डालोगे, जैसे हम हम्म। लोग इस्कॉन में करते हैं, थोड़ा कीर्तन करना, भगवान का नाम जपना, मेडिटेशन करना, शास्त्र पढ़ना, डिवोटीज हम्म। के साथ एंजॉय करना, तो भजन क्रिया, साधु संग हो जाएगा। तो हम्म। इस तरीके से क्या है, ग्रेजुअली आपको नॉलेज मिलेगी, इंफॉर्मेशन मिलेगी, फिर एप्लीकेशन में आप लाओगे, देन आपको रियलाइजेशन आएंगे। तो भक्ति के ऐसे 9 स्टेज होते हैं, और आप भी फिर उस स्टेज पे आ जाओगे जहां तो आपको इतने उस लेवल पे आ जाते हो कि आपको लगता है कि आप, मतलब आप हैप्पीनेस के टॉप लेवल पे आ जाते हो, परमानंद जिसे कहते हैं, और आप बहुत इंजॉय करते हो। ट्रबल्स भी आएंगे, इक्वली हम्म। दुख भी आएगा। ऐसा नहीं कि, ये बहुत बड़ा मिथ होता है कि भगवान को मानने लगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर हम्म। ऐसा है तो भगवान पांडवों के बगल में ही रहते थे, एंड वो 14 साल के वनवास में थे, बट जंगल में भी रोज भगवान मिलने आ रहे हैं, खाना खाया, अच्छा हम्म। ये लो, ये खाना खा लो, मतलब ट्रबल है बट भगवान हर समय सॉल्व भी कर रहे हैं। राइट। तो इसलिए कहते हैं भक्तों के या जो बिलीवर्स होते हैं उनकी लाइफ में भी उतनी ही प्रॉब्लम आती है, बट उनके स्पीड ब्रेकर्स ज्यादा बड़े नहीं होते। ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स, बहुत बहुत बट बढ़िया कहा आपने ये। नॉर्मली मैं जिस स्पिरिचुअल असेंबली में जाता हूँ, हम उसे सभा कहते हैं। हाँ सभा हाँ, में हमेशा हमें ये एक चीज सिखाई जाती है, भगवान को मत बोलो कि देख मेरी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम बोलो बोलो। कि देखो मेरा भगवान कितना बड़ा है। करेक्ट और करेक्ट। बहुत अच्छे से मैं आपकी बातें को बहुत रिलेट कर पाता हूँ, क्योंकि
जैसे आपने बोला कि संत और साधु और गुरु, मेंटोर, लीडर्स, ये सबसे भी आपको अच्छी दोस्ती बना के रखनी पड़ती है, उनसे चीजें सीखनी पड़ती है, उनसे गाइडेंस लेना पड़ता है, एंड ओनली देन यू कैन मूव अहेड इन स्पिरिचुअलिटी, यू यस, कैन मूव यस। अहेड इन द फेथ ऑफ द गॉड एज वेल. So wonderfully said. I am really enjoying this conversation. एक एक चीज जो आप बोल रहे हो ना, उससे उससे मैं बहुत रिलेट कर पा रहा हूँ और मुझे बहुत ये कॉन्वर्सेशन में मजा आ रहा है. However, कभी कभार जैसे आपने बोला कि साधु संत मॉन्क, इनसे जुड़ना चाहिए, बट कभी कभार क्या ऐसा भी हो सकता है कि हम जिस मेंटोर को ढूंढने गए थे, वो मेंटोर शायद सही नहीं थे हमारे लिए, यस, बट यस, somehow we बिल्कुल। are connected. ओके, सो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक साधु, एक लीडर या एक मेंटोर कि हम ये कैसे जान सकते हैं कि ये मेंटोर मेरे लिए सही है, या फिर ओवरऑल भी ये मेंटोर सही है और मैं इनको फॉलो कर सकता हूँ. देखो, शास्त्रों में इसको बहुत सिंपल बताया गया है कि साधु मतलब होता है वन हु कनेक्ट यू विद डिवाइन, जो आपको भगवान से जोड़े, और शास्त्रों में क्या लिखा है हम्म. उसको रिपीट करे, हम्म. खुद के मेंटल स्पेकुलेशन के बेस पे थ्योरी क्रिएट करके आपको ना परोसे। और राइट. हो सकता है कई बार जगह आप गलत भी हो, तो हम्म. आपको वो शास्त्रों से करेक्ट करे, बजाय जस्ट आपको खो ना देने के डर से आपकी बातों को एक्सेप्ट करता रहे। बिकॉज हम्म. आजकल बहुत होता है कि फॉल्स गुरु का बड़ा ड्रामा चल रहा है, हम्म. तो अक्सर लोग चीट होते हैं। हम्म. बट कहते हैं ना, चीटर्स गेट चीटर, एथिक्स एक है कि चीटर्स को चीटर ही मिलते हैं, क्योंकि हम लोग कई बार सच सुनने नहीं जाते। राइट. हम जाते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ बस उसको हाँ कह दो। ऑफ कोर्स. और ऐसे साधु भी मिलेंगे आपको, अरे आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप बस 5100 रुपये दे दीजिए। तो मैं राइट. जब पहली बार गया तो मुझे इस कॉन में, या मेरे को जो लक, मैं आई थिंक, मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि बचपन से मुझे बहुत अच्छे लोग मिले, और मेरी लाइफ का रोलर कोस्टर रही है, हर चीज देखते निकला हूँ, ऊपर नीचे दाएं बाएं। तो मैंने देखा है कि मुझे, मैं जब, क्योंकि मैंने भी ऐसा नहीं है कि ट्राई नहीं किया, हम्म. मैं कई मैं आई आई हैड मैंने प्रैक्टिस इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी भी की है, हिंदू धर्म फॉलो करने से पहले। और फिर ओके. हिंदूज में भी मैं कई कल्ट में जुड़ा, हम्म. तो ऐसे में भटकते हो जा रहा था। बट मुझे लगता है कि जिंदगी में अगर आप एक्सप्लोर नहीं कर रहे, देन बहुत इजी लाइफ को उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि आप किसी के पास गए, आपके साथ चीटिंग नहीं हुई और हाँ बढ़िया बढ़िया चल रहा है, ऐसा नहीं होता। इवन हम राइट. स्कूल ढूंढने में भी कितना दिमाग खराब करते हैं, मम्मी वो स्कूल दूर है, वो स्कूल में ये मान्यता प्राप्त नहीं है, वो स्कूल के बैकग्राउंड मैंने सुना है कि अच्छी प्लेसमेंट नहीं देता, वहां के बच्चे खराब है। हम जब स्कूल ढूंढने में भी इतना दिमाग लगाते हैं, जॉब ढूंढने में इतना स्ट्रगल करते हैं, तो जब स्पिरिचुअलिटी की बात आ जाए, भगवान को, जीवन के पर्पस को समझने की बात आए, तो हम स्ट्रगल क्यों नहीं लेना चाहते? राइट. है ना? राइट. तो बिल्कुल बिल्कुल. तो मैंने स्ट्रगल लिया था, हर हम्म. जगह ट्राई किया, और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, मेरी बुद्धि विकसित हुई। मुझे पता चला कि हम लाइफ को बहुत ज्यादा अच्छी समझ के चल रहे हैं, कि हर हम्म. व्यक्ति अच्छे अच्छे मिलेंगे, नहीं। यहाँ पे 1 लाख लोग हैं, तो हर व्यक्ति के सोचने का तरीका अलग है, उसका हम्म. माइंड अलग है, और आपका हम्म. माइंड अलग है। जैसी दो डिफरेंट माइंडसेट के लोग मिलते हैं, या तो दोस्ती होती है, प्यार होता है, या तकरार होती है। बिल्कुल फिर घर में भी अपनी बहनों के साथ आप हर समय अच्छे से नहीं रहते, लड़ाइयाँ बहुत होती हैं। बिल्कुल. तो हम ये बिल्कुल. सोच के निकले कि जैसे हम घर से निकल रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जिनसे मेरी नहीं बनेगी, या हम्म. जो मेरे को बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। दैट्स हम्म. ओके। आप, आपको अच्छा ही है ना कि आप मैच्योर हो रहे हो इसके साथ। तो मैं भी ऐसे बिल्कुल. होता गया, तो मुझे लोग मिले जिन्होंने मुझे बताया कि शास्त्र आपको ये नहीं बोलते कि आप भगवान बन सकते हो। शास्त्र हम्म. आपको बता रहे हैं कि आप भगवान के बेटे हो, तो भगवान के दास बनो, उनके साथ एंजॉय करो। क्योंकि हम्म. कई ऐसे साधु होते हैं जो कहते हैं नहीं, यू आप ही तो भगवान है, राइट. आप ही सब कुछ है, आप ही सुपरमैन है, बैटमैन बना देते हैं इंसान को। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। और हम्म. उन्होंने शास्त्र, जब भी मेरे को कोई भी प्रॉब्लम आती थी ना, दे यूज हम्म. टू कोट वैदिक स्टोरीज। ओके. वो ऐसा नहीं है कि वो जस्ट घुमा रहे हैं, वो वैदिक स्टोरीज बता रहे हैं, जो कि मुझे इसी बहाने बातों बातों मुझे वो वैदिक शास्त्र सिखा रहे हैं, मेरे को मेरे धर्मा से, कल्चर से जोड़ रहे हैं। वो हम्म. किसी, तो ये साधु का गुण है, वो आपको अपने वैदिक शास्त्रों से, आपको भगवान से जोड़ेगा, घुमाएगा नहीं इधर उधर।
और राइट। आपको उसका पर्पज ये है कि आप अपना लव खो, देखो साधु तीन चीज करेगा, आपको बताएगा हु यू आर हम्म। एंड हु इज गॉड एंड व्हाट इज योर लॉस्ट रिलेशनशिप विद हिम। और हम्म। यही भगवत गीता का सेकंड चैप्टर बताता है हु यू आर। फिर आई थिंक थर्ड और फोर्थ चैप्टर के बाद बताते हैं कि हु इज गॉड, एंड देन हम्म। रेस्ट चैप्टर्स बताएंगे आपको आपका उनसे रिश्ता क्या है और उसको कैसे वापस अपने लाइफ में लाना है, खोए हुए रिश्ते को कैसे डेवलप करना है। और ओके। यही चीज कृष्णा ने अर्जुन को बताई और वही साधु आपको बताएगा। ओके। अगर आपको ये बेसिक बातें हैं, और इसी में वो जीवन की सारी फिलोसफी सारी सोल्यूशन दे देगा। अगर आपको हम्म। ये ऐसे लोग मिल रहे हैं आपको जो बार बार आपका रिलेशनशिप भगवान से जोड़ रहा है बजाय खुद से, देन ही इज अ जेन्युइन हम्म। पर्सन, क्योंकि साधु वाह। का काम ही यही है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत अच्छी तरह से आप समझाते हो। आई फील आप यूथ प्रीचर तो हो, पर साथ ही साथ आई फील सिर्फ यूथ प्रीचर नहीं, पर आप ये जो चीज आपने कही है वो इट 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 एक्चुअली गोज टू ऑल एज ग्रुप ऑफ पीपल। ये हर एक एज ग्रुप में ये सीखना बहुत जरूरी है कि सही साधु की पहचान कैसे की जाए। एंड ये बहुत आपने अच्छे से बताया। एंड जैसे आजकल मैं देख रहा हूँ इंटरनेट पे काफी सारी चीजें ऐसी भी होती है कि खुद के धर्म के बारे में बताए ना बताए, पर लोगों के धर्म को बुरा बहुत बोलना है। और करेक्ट। ये करेक्ट। ये चीजें भी है, राइट। ये और बहुत है। एंड द थिंग इज कि वो धर्म ने उनका कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, बट देन टू हाँ। दे वांट टू से इट समहाउ, क्योंकि उनको अपना धर्म ऊपर दिखाना है, तो दूसरों के धर्म को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। एंड जैसे आपने बताया कि जो सच्चा साधु होता है, जो सच्चा लीडर होता है, जो सच्चा मेंटोर होता है, वो बस तीन चीज बताता है: who you are, right? Who God is, and what is your relationship with God, and how to develop that relationship with God. So I feel ये बहुत सिंपल सरल उपाय आपने बता दिया है कि मेंटोर की पहचान कैसे करनी है। तो बस करेक्ट। ये तीन चीजें हैं, कर लो, मिल जाएगा सच्चा गुरु और और सच्ची लीडरशिप। हाँ, बट आपको भी इसमें ध्यान रखना है कि आप ये मत सोचेंगे कि मैं गुरु के पास जा रहा हूं तो वो चमत्कार करके मेरे बिगड़े काम बनाएंगे। ऑफ बिकॉज कोर्स। अगर आप ये उम्मीद करके जा रहे हो तो जो सच्चा साधु है वो तो आपकी मदद नहीं करेगा, क्योंकि वो आपको पैसा देने तो बैठा नहीं है, वो तो ऑफ भगवान कोर्स। देगा आपको। और आप भगवान। कहें नहीं नहीं मेरा बिगड़े काम बना दो, पैसे दे दो, तो फिर आपको वो सच्चा साधु अच्छा नहीं लगेगा। राइट। तो आप फिर जाओगे ऐसे व्यक्ति के पास जो आपको बस बातें घुमाए, आपको पैसा दे दे, फिर आपको लूट ले। सही बात है। आई कंप्लीटली अग्री विद दैट। एंड इसीलिए शायद मैं हमेशा ऐसे मानता हूँ। मैंने काफी बार ऐसे बोला भी है। एक एक मैंने स्पिरिचुअलिटी के ऊपर एक पहला एपिसोड भी किया था, हाउ टू बिलीव इन गॉड। ओके, जी हाउ जी। टू वर्शिप गॉड। जहाँ पे हमने यही बातें की थी कि डोंट जस्ट बिलीव इन गॉड बिकॉज ही इज डूइंग सम मिराकल्स। भगवान हाँ। को इसके लिए मत मानो कि वो कोई चमत्कार करते हैं। भगवान को तुम्हें इसलिए मानना है क्योंकि उन्होंने कैसी जिंदगी जी है। ओके, उन्होंने कैसी लाइफ स्पेंड की है। ओके, डिस्पाइट ऑफ हैविंग अमेजिंग पावर्स, हम्म, डिस्पाइट कि उनके पास बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी रह चुकी है, बट फिर भी उन्होंने जैसी जिंदगी जी है, तो वो अपनी जिंदगी से हमें ये बताना चाहते हैं कि हमें कैसी जिंदगी जीनी है। वो मतलब एक साधारण पुरुष की तरह जिए, पर वो साधारण पुरुष थे नहीं। उनके पास करेक्ट। बहुत अमेजिंग पावर्स थे, पर उन्होंने उनका कभी मिसयूज नहीं किया, है ना। हम्म। उन्होंने बस यही सोचा कि मैं साधारण पुरुष की तरह जीऊंगा और मैं लोगों को बताऊंगा कि साधारण कैसे जिया जाता है। यस। सो ये आपकी बातें बहुत अच्छी है। और मैं बहुत रिलेट कर रहा हूँ ये बातों से। सो थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट। हावेवर, यू नो जब ये गुरु मतलब जब तक नहीं मिलते है ना, तो तब तक एक बड़ी समस्या हो जाती है, क्योंकि हम कैसा है कि हम बहुत टेंशन में रहते हैं। ओके, मनुष्य मतलब इंसान हमेशा टेंशन में तो रहता ही है, क्योंकि कुछ लोग भगवान में शायद नहीं मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं पर सही राह पे अभी तक चल नहीं रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि बस भगवान को ऐसा नमस्ते करके पैर पड़ पे निकल जाता है घर से, यस यस। है ना। तो पर अभी तक उनको कोई ऐसा सच्चा गुरु मिला नहीं है जो उनके रिलेशनशिप को डेवलप करवाए, राइट। करेक्ट। तो ऐसे वक्त में क्या होता है कि कुछ बुरी आदतें भी लग जाती है। ओके, एंड आई एम द प्राइम एग्जाम्पल फॉर इट। ओके,
मतलब कुछ समय पहले मुझे भी ये बुरी आदतें थी. ओके, आई वुडंट से अबाउट माय हैबिट्स, बट है कुछ लोग जो नशे करने लगते हैं. कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अलग अलग चीजों में घुस जाते हैं, पर उनको पता नहीं अभी बाहर कैसे आना है. तो उस चीज के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? उस चीज के बारे में अगर आप कुछ लाइट उसमें डाल सको तो. मैं इसको एक एग्जांपल से समझूंगा। हम लोग इस्कॉन में ना एक फिलॉसफी बताते हैं कि अ, 4 लेवल पे ना हम्म. हैप्पीनेस या प्लेजर लिया जाता है। हम्म. पहला होता है सेंसुअल प्लेजर, विच इज लाइक आपको बहुत तेज भूख लग रही है, आपने मस्त टेस्टी फूड खाया, बॉडीली हम्म. लेवल पे सेंसुअल प्लेजर। हम्म. फिजिकल प्लेजर हो सकता है, सेक्स हो गया, सिगरेट हो गया, पोर्नोग्राफी हो गया, ये सब हम्म. चीजें सेंसुअल प्लेजर होती है। हम्म. तो अभी क्या है, मोस्टली लोग इसको लेके बहुत सीरियस होते हैं, वो हम्म. इसको ही इसी के थ्रू मजा लेना चाहते हैं। राइट. क्योंकि ऑफ कोर्स एक बहुत टेस्टी बर्गर हो तो यू लिटरली ग्रैब इट एंड ईट इट ना, आप खाना चाहते हो। तो करेक्ट. क्योंकि इंजॉयमेंट, देखो टेस्ट है, पर वो टेस्ट आपको प्लेजर दे रहा है ना। करेक्ट. करेक्ट. जैसे आज मैं छोले भटूरे खा के आया हूँ, बहुत प्लेजर दे रहा है मुझे। बट अगर आपके सामने बर्गर पिज्जा आपका फेवरेट रखा है, बट एट द सेम टाइम सामने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का वर्ल्ड कप मैच चल रहा है, जिसमें एक बॉल रह गई है, या छक्का लगेगा या आउट होगा, अब हम्म. आपको लगेगा बर्गर खा पाओगे आप? बिल्कुल नहीं. क्योंकि ऑफ अब कोर्स. आपको हायर टेस्ट मिल गया, विच इज बेस्ड ऑन मेंटल लेवल। राइट. इसे कहते हैं मेंटल प्लेजर। देखो, आपके जिंदगी में फर्क नहीं पड़ता कि इंडिया जीते या क्या, आपको थोड़ी वर्ल्ड कप मिल रहा है, ऑफ बट कोर्स. आपको मेंटल प्लेजर मिल रहा है कि वो जीतेंगे जीतेंगे, बस, और राइट. कुछ नहीं है। इस ये हम्म. तो मेंटल लेवल, मेंटल प्लेजर हमेशा सेंसुअल यानी फिजिकल प्लेजर से ऊंचा होता है। हम्म. बट आप देखो, एक प्लेजर ये भी होता है, वो है इंटेलिजेंस के लेवल पे। हम्म. दो शतरंज के खिलाड़ी, उनके आसपास वर्ल्ड कप जीते हारे फर्क नहीं पड़ता, हम्म. खाना रख दो फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक दूसरे को बस घंटों तक देखते रहेंगे और देखेंगे अगली गोटी कैसे चलनी है। राइट. साइंटिस्ट है, पूरी पूरी जिंदगी शादी नहीं करते, बाल वाल ऐसे ही बिखरे हुए हैं, बट फिलोसफी को सोच रहे हैं, इंटेलिजेंस के बेसिस पे चीजों को समझने का कोशिश कर रहे हैं। राइट. दुनिया से कोई मतलब नहीं है, वो इंटेलिजेंस के लेवल का प्लेजर है। हम्म. स्ट्रेटजीज बनाना, हम्म. एक्सपेरिमेंट करना, वो भी हम्म. प्लेजर है ना। देखो, साइंटिस्ट उस लेवल को एंजॉय करते हैं। राइट. राइट. बट एक होता है स्पिरिचुअल प्लेजर, विच इज बेस्ड ऑन सोल। हम्म. उसको उसको मैं कहते हैं साधु तपस्वी एंजॉय करते हैं कि कुछ नहीं है, संसार छोड़ दिया, बैठे हुए हम्म. हैं पहाड़ों में और बस एक नाम ले रहे हैं भगवान को, और महीनों महीने उठ नहीं रहे। आप मानोगे राइट. नहीं, मैं साधु से मिला, हम्म. का शेड्यूल पूछा मैंने, आप क्या कैसा शेड्यूल है? अभी राइट. भगवान के धाम वापस चले गए वो, उनका हम्म. नाम था आंध्रा प्रभु। हम्म. उनका शेड्यूल, 8 घंटे कीर्तन करते थे, 8 घंटे भगवान का नाम जपते थे, दोनों अलग हैं। ओके. 16 हो गए। आठ हाँ. घंटे भगवान की सेवा करते थे, जो डीटीज है उनको श्रृंगार करना, उनका हम्म. अच्छे से कपड़े पहनाना, और उनके पास 50-60 डीटीज ऐसे भगवान के शालिग्राम। तो आठ वाह. घंटे लगते थे। आठ 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 कितने हो गए? 24 घंटे का अभी दिन तो तक खत्म खाना हो नहीं गया. खाया, अभी तक खाना नहीं खाया, हाँ. और अगले दिन सेम शेड्यूल है। हाँ. एंड आई ऑफ वाज कोर्स. लाइक, और वो बिल्कुल भी सूखे पतले नहीं है, वो ओके. मेरे से हेल्दी है। मैंने कहा आप तो खाए नहीं, कह रहे 3 दिन पहले एक आलू खाया था, और परसों 2 दिन पहले हल्की सी छाछ पी थी। तो मैंने कहा आइडली तो आपको मर जाना चाहिए, हाँ. बट आप ऑफ इतने कोर्स. हेल्दी कैसे हो? कहते हैं आई एम लिविंग ऑन अ स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म, मेरे को भगवान का नाम ले रहा हूँ, वो मेरे को इतनी शक्ति दे रहा है, मेरे को भूख ही नहीं लगती। तो मुझे हम्म. समझ में आया कि तो ये स्पिरिचुअल प्लेजर होता है ना, वो इस लेवल का होता है। तो जो हम्म. लोग हैं किसी बैड हैबिट में, या वो छोटे मोटे चीजों में प्लेजर करे, दैट्स ओके। उनको एटलीस्ट अपने लेवल्स को ऊपर करना चाहिए। हम्म. अभी सेंस से हो तो मेंटल पे आ जाओ, मेंटल से ऊपर इंटेलिजेंस को एंजॉय करो ना। राइट. राइट. आपको इमीडिएट बैड हैबिट छूट जाएगी। हम्म. संसार को कुछ क्रिएटिवली प्रोड्यूस करना ज्यादा खूबसूरत है, या फिर खुद ही बेड पे पड़े होकर एंजॉय करना ज्यादा एंजॉयमेंट है? राइट. हमेशा लॉन्ग टर्म बेनिफिट का भी सोचना चाहिए। हम्म. कई बार सरकार कोई डिसीजन लेती है, हमें पसंद नहीं आता, अरे इससे क्या होगा, पर 10 साल बाद पता चलता है कि वो पॉलिसीज एक्चुअली 10 साल के लिए थी। तो अब राइट. हमें, तो वैसे ही हमें भी अपनी लाइफ में पॉलिसीज बनानी चाहिए, कुछ हम्म. शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए, कुछ लॉन्ग टर्म प्लेजर के लिए, और कुछ हम्म. स्पिरिचुअल प्लेजर भी रखने चाहिए।
और राइट। देखो, आप चाह रहे हो परम आनंद, रियल हैप्पीनेस ढूंढना, और आप स्ट्रगल भी नहीं करना चाहते। स्ट्रगल हम्म। अपने आप में एक प्लेजर है, आप वो भी तो करके देखो। किसी व्यक्ति राइट। से पूछो जो बहुत सक्सेसफुल रहा, उसके लाइफ के सबसे खूबसूरत दिन क्या थे, व्हेन ही वाज स्ट्रगलिंग। हम्म। अब क्या है, अब तो राजा बन गए ना, अब क्या ही कर रहे हैं। शाहरुख ऑफ खान कोर्स। की कहानी सुनने में ये हमें हमें किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति की ये कहानी पसंद नहीं आती कि उसने कितना पैसा कमा लिया, वो अब वो क्या कर रहा है। हम हम्म। एग्जाम्पल देते हैं, जब उसके पास कुछ नहीं था तब वो क्या कर रहा था। राइट। राइट। तो अगर आपको कुछ जीवन में करना है, आपको लग रहा है कि मैं अपने कुछ बैड हैबिट से नहीं निकल पा रहा, देन अपने लाइफ को लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के प्लेजर्स बनाओ। कुछ चीजें हम्म। शॉर्ट टर्म के हिसाब से एंजॉय करो, बट आपके पास प्लानिंग तो बनाना स्टार्ट करनी पड़ेगी ना। राइट। और ग्रेजुअली निकलो, एक्सप्लोर करना सीखना पड़ेगा सबसे पहले। लोग हम्म। एक्सप्लोर का मतलब समझते हैं कि गोवा जाके पहाड़ों में जाके बस ब्लॉगिंग करना। ये हम्म। सबसे नैरो डेफिनेशन, जैसे योगा की सबसे नैरो डेफिनेशन होती है कि वो सिर्फ शरीर को ठीक करता है। राइट। योगा हम्म। करेंगे, स्ट्रेचिंग करेंगे, आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी। ये तो हम्म। योगा का बाय प्रोडक्ट है। राइट। अगर आप उसको और अच्छे से इनहेंस करते हो, आप क्या नहीं कर सकते। आप हम्म। बैठे बैठे चीजें हिला सकते हो। योगा का पर्पस ही है समथिंग विच कनेक्ट यू विद विष्णु, भगवान से जो जोड़ दे। तो जो वाह। चीज आपको भगवान तक ले जा सकता है, आप सिर्फ उसको जिम तक ही क्यों सीमित कर रहे हो। तो हम हम्म। एक्सप्लोर करो। आपको लग रहा है कि अभी मेरे जीवन में कुछ है नहीं, नो हम्म। प्रॉब्लम। एक्सप्लोर करो, चीजें देखो। राइट। हम्म। आदित्य, मैं आपको बताऊं, अभी कुछ दिन पहले ना, मैं हम्म। मेरे को लकीली एक ऑफर आया हम्म। कि मैं बहुत टाइम पहले एक सब्सक्राइबर ने बोला कि भाई ऐसी एक मीटिंग हो रही है यूट्यूबर्स की, चलोगे क्या। मैं हम्म। इससे पहले, जब मेरा चैनल ज्यादा अच्छे से चल रहा था, आई आई वाज लाइक, मैं कुछ एक्सप्लोर नहीं करता था, मैं हम्म। कहीं नहीं जाता था, बस अपना कंटेंट बना रहा हूँ। पर एक दिन मैं उसके कहने पे बस मिलने चला गया हम्म। कि चलो ठीक है यार, देखते हैं लोग क्या कर रहे हैं दुनिया में, जस्ट टू नो। राइट। राइट। अब मानोगे नहीं, मैं वहां गया, वहां पे एक से एक बड़ा यूट्यूबर बैठा हुआ है। ओके। मैंने जब अपना इंट्रोडक्शन दिया, थोड़ा सा पता है, हर कोई हंसने लग गया, ताली बजाने लग गया, सबको पता नहीं मेरा क्या पसंद आ गया। राइट। मुझे एक हफ्ते, 7 दिन 8 रात के लिए 5 स्टार होटल में, 5 स्टार ट्रेन में, हम्म। वो ट्रेन जिसमें होटल्स होते हैं, हम्म। फ्री टिकटें मिल रही हैं कि जाइए हम्म। एंजॉय कीजिए। एंड आई वाज लाइक व्हाट जस्ट हैपेंड। मैं हम्म। गुजरात पूरा घूम रहा हूँ। जैसे ही हम्म। गुजरात गया, जस्ट टू नो कि ठीक है लाइफ कहाँ लेके जाती है, एंड आई रियलाइज एक से क्रिएटिव लोग मिले, और मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे अपने आप पे बहुत काम करना है। और एक लड़का मिला, मैंने कहा क्या करते हो आप, कहते कुछ नहीं, बस ट्रेन के ऊपर बात करता हूँ। मैंने कहा बस ट्रेन के ऊपर, हाँ, और मैं इंडिया घूमता हूँ, अच्छा कमा रहा हूँ। उस दिन मुझे वाह। रियलाइज हुआ कि हम लोगों ने कितना सिमट के जिंदगी जी रहे हैं ना, कि नहीं डॉक्टर इंजीनियर ये सब करना है, वरना मैं अच्छी जिंदगी नहीं जी पाऊंगा। एक हम्म। व्यक्ति ट्रेन को सिर्फ देखने से कमा रहा है पैसे, राइट। ना कुछ है ना करने के लिए, ऑफ कितना कुछ है कोर्स। एक्सप्लोर करने के लिए, हम नहीं करते। हम्म। हम लोग उसी तरीके से, अब आप एक्सप्लोर करोगे, चीजों को जानोगे, देन आपको स्पिरिचुअलिटी के बारे में पता चल जाएगा। आप घर में बैठे बैठे, जैसे अब हम दो को तो 10 लोग सुन रहे होंगे ना, उनको तो राइट। पता चल गया ना कि हाँ और भी चीजें हैं। अब वो हम्म। क्या, वो सोचे कि यार मैं क्या करूँ, अब तो आपको घर से निकलना पड़ेगा, पता कीजिए। एक बुक है, राइट। हैंडबुक ऑफ रिलीजन एंड साइंस करके, मुझे याद नहीं आ रहा, फेथ एंड साइंस करके, उसके हिसाब से एक रिसर्च की गई थी, कुछ 70 साल या कुछ कई सालों तक की गई थी। तो उसमें देखा गया, कुछ लोग रखे, कुछ 15-20 लोग सिलेक्ट किए गए जो स्पिरिचुअलिटी फॉलो करते हैं, हम्म। और नॉर्मल लोगों को भी रखा गया, और देखा गया कि जो स्पिरिचुअलिटी फॉलो करते हैं वो कंपैरेटिवली ज्यादा खुश हैं, ज्यादा हम्म। चिल हैं, जल्दी फ्रस्ट्रेट नहीं होते, कम शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं होते, और अपना काम मस्ती में कर लेते हैं। हम्म। बट वही जो स्पिरिचुअलिटी नहीं फॉलो करते, वो जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, उनको चिंता जल्दी होने लगती है, क्योंकि राइट। फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। बट हम्म। ये सब अगर आपको पता चल रहा है, इतनी सारी चीजें आपको पता चल रही है कि हाँ ये सब हो रहा है, उसके बाद अगर आप कह रहे हो कि पर मुझे तो मौका ही नहीं मिला। हम्म। मौका किसको मिलता है, मौका तो ग्रैब करना पड़ता है ना। ऑफ। जिसको सबसे इजीली मौका मिला ना, हम्म। वो कहाँ फायदा उठा पाते, क्योंकि पता ही नहीं है कि बिल्कुल। ये कितना बेशकीमती चीज मिला है। राइट। तो जिनके पास मौके नहीं है, वो स्टार्ट करे एक्सप्लोर करना, उनको मिल जाएंगे मौके। मौके बाहर, घर के दुनिया, घर से बाहर निकलो, मौके ही मौके पड़े हैं। राइट। और जिसको राइट। लग रहा है कि वो अपने छोटे प्लेजर से ऊपर नहीं उठ पा रहा है, देन उसको अपने बॉडी में ही पता करना चाहिए कि मेंटल लेवल को एंजॉय करे, इंटेलिजेंस को अपनी एक्सप्लोर करे, एंड एट द राइट। सेम टाइम स्पिरिचुअलिटी में भी एक्सप्लोर करे। उसको सब कुछ मिलना जाएगा, बट आपको निकलना पड़ेगा।
आप बस हम्म। ये जो आई विश थ्योरी होती है ना कि आई विश ऐसा हो जाए, मैं कोई भी राइट। वीडियो बनाता हूँ ना एक हफ्ते पहले सोचता हूँ आई विश मेरी कोई स्क्रिप्ट लिख दे। बट मैंने देखा है जब मैं मेहनत करके कोई स्क्रिप्ट लिखता हूँ और मुझे इतना अप्रिसिएशन मिलता है, हम्म। और जस्ट कोई बना के दे दे शायद उसमें वो एंजॉय नहीं करता मैं, क्योंकि मुझे पता है ना मेरी मेहनत नहीं है। राइट। तो राइट। आई विश थ्योरी से निकलो, क्योंकि ये एक इल्यूजन है कि आई हम्म। विश ऐसा हो जाए, आई विश ऐसा कभी नहीं होता। अर्जुन भी यही फिलोसफी फॉलो कर रहे थे कि भगवान हम्म। युद्ध हो रहा है, मैं चला जाता हूँ ना, आप देख लेना, क्या ही जरूरत है, आई विश मेरे भाई सुधर जाएं, आई विश हम्म। किसी के साथ कुछ बुरा ना हो। हम्म। भगवान ने बोला ये क्या हम्म। कैसी बातें कर रहे हो, इट्स योर हम्म। फाइट, मैं भगवान हूँ, मैं परम स्वामी, मैं सिर्फ सांस लूंगा सब लोग अंदर आ जाएंगे, हम्म। बट फिर भी मैं तुम्हारे मैटर में नहीं आने वाला, इट्स योर फाइट, आई विल गाइड यू, आई हेल्प यू, बट हम्म। इट्स योर फाइट। और राइट। अर्जुन ने वो फाइट लड़ी, इस वजह से वो दुनिया का सबसे श्रेष्ठ धनुधर बन गया। राइट। तो अगर वो आई विश पे रहता तो शायद इतिहास के पन्नों पे नहीं होता। करेक्ट। करेक्ट। तो एंड वही है। यहाँ ये यही यही चीज भगवान कृष्ण बताते भी है कि हमारा काम है राह दिखाना, उस पर चलना तुम्हारा। वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। आई मीन आई रियली एंजॉयड ईच एंड एवरी वर्ड यू सेड ओवर देयर। एंड जैसे जैसे आपने कहा कि जिस तरह से आप अपने इंटेलिजेंस लेवल को एंजॉय कर सकते हो, अपने मेंटल लेवल पे आप एंजॉय कर सकते हो, और एट द एंड यू कैन एंजॉय एट योर स्पिरिचुअल लेवल एज वेल। आई फील दिस इज समथिंग विच इज रियली आउट ऑफ द बॉक्स, ओके। बिकॉज ये चीज की वजह से ही शायद मैं अपनी बुरी आदतों से आगे बढ़ पाया था, क्योंकि करेक्ट। मुझे भी ऐसे ही बोला गया था कि एक हैबिट के ऊपर दूसरी हैबिट आ सकती है, पुरानी हैबिट छूटी नहीं जा सकती है। नहीं, एक करेक्ट। हैबिट के ऊपर ही दूसरी हैबिट आ सकती है। सो व्हेन देयर इज ओवरलैप, जब भी आप एक हैबिट के ऊपर दूसरी हैबिट को ओवरलैप करते हो, तभी आपकी पुरानी हैबिट छूटती है। बट थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट। हाउएवर कितना भी अच्छा ये एपिसोड चल रहा हो और कितना भी मुझे मजा आता हो, पर किधर ना किधर तो इसको रुकना ही है। बट आई एम रुकना ही प्रिटी है। श्योर दीप जी, मैं आपको दूसरे एपिसोड के लिए अभी से निमंत्रण दे रहा हूँ, ओके, क्योंकि इसका ऑलवेज देयर पार्ट फॉर टू यू। तो बनाना ही पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो कुछ क्वेश्चंस जो कम्युनिटी मेंबर्स है, जो पॉडकास्ट के एक कम्युनिटी है, व्हाट्सएप कम्युनिटी है, उस पे से कुछ लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, तो मैं ओके, आगे। क्विकली, हाँ, तो वो जो क्वेश्चंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एंड इसी की वजह से मैं आपसे पूछूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है नीरव का। उन्होंने ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि आदि पुरुष मूवी जो है वो देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए, नहीं इज देखना। इट गुड टू वॉच इट और डोंट नॉट, वॉच। आई विल और व्हाई? सजेस्ट यू, यू बेटर वॉच रामानंद सागर ओल्ड सीरियल, और हाँ। आप टाइम निकाल के 10 मिनट ना आप रामायण पढ़ लो। ओके। रामायण मैंने थोड़ी सी पढ़ी थी एक बार, मतलब मैंने पढ़ी है बट मैं बता रहा हूँ, तो मैंने एक बार थोड़ी सी पढ़ी, जस्ट इंट्रोडक्शन चैप्टर था हम्म। कि राम, मैं थोड़ा सा चलो आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ राम जी का। कि जी एक बिल्कुल। बार की बात है, सारे लोग लव कुश आ गए हैं हम्म। महल में रामायण सुनाने। हम्म। मुझे किसी ने जब सुनाई थी तो मैं कितना अट्रैक्ट हुआ, हम्म। और लव कुश कथा सुना रहे, चारों तरफ लोग ना एकदम से एक्साइटेड हो गए। और राम जी सबसे ऊपर बैठा करते थे, कम से कम 11 से 12 सीढ़ियां ऊपर थी राम जी की। हम्म। तो सब लोग राम जी को देखते, वो कथा सुनाते राम जी के बचपन की लीला, राम जी को देखते और जोर से हंसते, हाँ हाँ क्या बचपन की लीला है। और राइट। राम जी कह रहे यार मैं 12 सीढ़ियां ऊपर हूँ, सब लोग नीचे कितने बच्चों के पास में बैठ के कितना एंजॉय कर रहे हो, मैं इतना ऊपर हूँ। तो हम्म। वो अपने सीढ़ियों से उतरते हैं और अपने जेवर को ऐसे पकड़ लेते हैं हाथ से ताकि आवाज ना आए, और बड़े धीरे धीरे कदमों से अपने प्रजा जो मंत्री थे उनके बगल में बैठ गए ऐसे करके। हम्म। और सब लोग सुन रहे हैं, और हम्म। राम जी को भी ताली मार रहे हैं, देखा 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 ऐसे ताली मार रहे हैं, और राम जी भी उनको पलट के ताली मार रहे हैं और खूब हंस रहे हैं। किसी को पता नहीं है कि राजा नीचे आ गया है हमारे साथ बैठ के हमें तालियां मार रहा है, और वो खुद राम जी खुद अपनी बचपन की लीला सुन के बहुत हंस रहे हैं। और ओके। बाद में एकदम से सबने देखा, अरे सिंहासन खाली है, भगवान कहाँ चले गए। तो देखा कि हम्म। वो उनके बीच में बैठ के ऐसे हंसे जा रहे हैं, हंसे जा रहे हैं। तो रामायण ऐसे हंसते हुए स्टार्ट होती है। हम्म। पर आदि पुरुष अगर देखोगे, क्योंकि मैं देख के आया हूँ हम्म। वो बिल्कुल भी ऐसे कोई भी अ, आत्मसंतुष्टि वाले मूवमेंट्स आपको नहीं देते। वो एक हम्म। बहुत ही काली फिल्म है जो दिखाती है कि रावण से राम पिट रहे हैं। ओके।
और हम्म रामायण अगर वाल्मीकि की पढ़ेंगे या किसी की भी पढ़ेंगे, राम जी के सामने रावण आया, भगवान ने थोड़ी देर उसे थोड़ी देर इंटरटेन किया, का हम्म बहुत हुआ, एक तीर मारी राम जी ने, सीधा मर गया वो हम्म रावण। 5 मिनट भी ठीक से नहीं टिका था भगवान के सामने, हम्म बहुत जल्दी मार दिया। यहाँ पे दिखाया कि राम जी को बुरी तरीके से वो पीट दिया है। फिर हनुमान जी आए, फिर हनुमान जी से थोड़े से छुप के राम जी, फिर जैसे हम्म तैसे खड़े हुए, खून बह रहा है राम हम्म जी। मतलब बहुत डिस्कस्टिंग वे में दिखाया गया। तो आई विल सजेस्ट यू, प्लीज डोंट वॉच, बेटर रीड रामायण, यू विल हम्म हैव रियल फन, अगर फनी ओके चाहते हो तो। बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच नीरव फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। आई रियली रियली अप्रिशिएट दैट। और ऐसे ही क्वेश्चंस पूछते रहिए। नो क्वेश्चन इज डम फॉर दिस पॉडकास्ट। देखो, एवरी क्वेश्चन इज मुझे इम्पोर्टेंट। तो इसी बहाने भगवान के बारे में याद करने का मौका मिल जाएगा, एंड आई विल हैव फन, क्योंकि मुझे तो मजा आता है। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। थैंक यू सो मच दीप जी। एक और क्वेश्चन है। ओके, वो है वंदना शुक्ला का। अच्छा। ये पूछ रहे हैं कि, और ये क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि इसका आंसर आप ही दे, हालांकि क्वेश्चन के लिए मैं बहुत उत्सुक भी हूँ। ये हाँ पूछ रहे हैं कि भगवान तो हर जगह है, हाँ हाँ हम मंदिर क्यों बनाते हैं? ओके, बहुत ही हाँ। पुराना टाइप का क्वेश्चन है, ये बट बहुत थैंक अच्छा यू। क्वेश्चन है। बट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थैंक यू वंदना जी फॉर आस्किंग दिस। सो या दीप जी, ऑल मैं योर्स टू यू। मैं वरना जी से बस इतने बोलूंगा कि सपोज भगवान अगर हर जगह है तो वो रोड पे भी होगा ना। हम्म मैं वहां पूजा करूंगा तो ट्रैफिक लगेगा। राइट मैं अगर अपने घर में भी बहुत ज्यादा करूंगा पूजा, उस तरीके से जैसे मंदिरों में की जाती है, तो घर का एनवायरनमेंट डिस्टर्ब होगा। राइट। आप हम्म सड़क पर बैठ के क्लास नहीं ले सकते ना, फॉर दैट यू हम्म नीड स्कूल, और एटलीस्ट एक एनवायरनमेंट तो चाहिए ना। हम्म तो वैसे ही भगवान, अब भगवान के लिए मंदिर में भगवान की मूर्तियां हैं, उनकी सेवा की जाती है ना। तो हम्म आपको, आप नहीं चाहोगे कि, देखो, मेरे लिए भगवान, मेरे लिए कोई जैसे रैंडम पर्सन नहीं है। वो मेरे हम्म पिता टाइप के हैं, मेरे दोस्त हैं। और हम्म मैं चाहता हूँ उनको बेस्ट फैसिलिटीज देना, अच्छे से हम्म सेवा करना। तो मैं हम्म भगवान को सड़क पे या किसी पेड़ के नीचे रखूं, या उनको अच्छे महल में रखूं, अगर मैं उनसे प्यार करता हूं तो। राइट। पर थोड़ा इसको, इफ आई लव समवन, अगर हम कहते हैं कि यार मैं अपनी गर्लफ्रेंड को क्यून की तरह रखना चाहता हूँ, तो हम्म भगवान तो गर्लफ्रेंड से ऊपर ही है ना, तो उनको ऑफ महाराजा कोर्स। की तरह नहीं रखूं। ऑफ तो कोर्स। ये एक मैं इमोशनल आंसर बस थोड़ा सा समझाने की, देखो प्यार की भाषा से समझा रहा हूँ। दूसरा रीजन ये है कि मंदिर आपको सिर्फ भगवान के दर्शन नहीं कराता, वो हम्म एक एजुकेशन सेंटर है जहाँ से आपको वैदिक शिक्षा भी तो मिलती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए हमें एक इन्वायरमेंट चाहिए ना। आप हम्म कहीं भी बैठ के नहीं पढ़ा सकते, जिस तरीके हम्म से कहीं भी पढ़ाई नहीं की जा सकती। आप क्लब में जाके थोड़ी ए फॉर एप्पल बी फॉर वेल पढ़ाओगे, ऑफ कोर्स उसका ऑफ कोर्स। इन्वायरमेंट ही अलग है। आप स्टेडियम में जाके नहीं बोल सकते आज साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ेंगे, वो खेल का मैदान है। हम्म उसी हम्म तरीके से खेल को आप स्कूल में लेके नहीं आ सकते, क्योंकि स्कूल हम्म का अलग पर्पस है। तो वे राइट। हम हमें हमें बार बार ये बताया गया है कि भगवान तो हमारे हृदय में होता है, तो जरूरत ही क्या मंदिर की। पर हम्म मंदिर, भगवान हृदय में है, पर हम्म नॉलेज तो आपके हृदय में नहीं है ना। उसके लिए, वो नॉलेज लेने के लिए कहीं तो आपको आना पड़ेगा। हम्म भगवान हम्म कैसे हैं, सनातन धर्म सिर्फ पूजा पाठ पे थोड़ी डिपेंड है। मंदिर हम्म आपको वैदिक कल्चर से जोड़ता है, एट द सेम टाइम वो एक ऐसा इन्वायरमेंट आपको देता है जहाँ पे आप साधु संग ले सकते हो। हमने जैसे हम्म बात किया ना कि अगर आपको, आप अगर लॉस्ट हो, आपको नहीं पता कि अध्यात्म कैसे पालन करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, तो उसके लिए हम्म आपको प्रैक्टिशनर्स चाहिए, साधु चाहिए। वो कहाँ मिलेंगे? राइट। और अगर आपको भी अगर वो सिखाएंगे, तो एक इन्वायरमेंट तो चाहिए ना हमें बनाने के लिए। फॉर दैट वी नीड बिल्कुल। टेम्पल। टेम्पल राइट। हम लोगों ने, हम हिंदुओं ने बहुत बड़ी गलती ये कर दी कि हमें लगा कि हमें मंदिरों का पर्पस ही भूल गए। हमें हम्म लगा कि मंदिर बस ऐसे करके, ऐसे हाथ जोड़ के आने की जगह है। नहीं, हम्म वहां से हमें कुछ सीखना है, हमारे शास्त्र, हमारी वैदिक प्रोसेस, हमारे रिचुअल्स। और एट द हम्म सेम टाइम हमें वहां पे भजन करना है, साधु संग लेना है, दर्शन करने हैं, भगवान से हम्म लॉस्ट रिलेशनशिप वापस डेवलप करना है। और तो राइट। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मंदिर एक लौती वो जगह है आज के टाइम पे जहां पर सनातन धर्म दिखता है अपने हम्म एक्चुअल अटायर में। वहां पे लोग धोती कुर्ता पहन के, आपको धोती कुर्ता पहन के जा सकते हो। रिसेंटली तेलंगाना में लड़कियां एग्जाम देने गई तो मंगलसूत्र भी उतरवा लिया गया था। तो जहाँ सोसाइटी में इतना ज्यादा वो हो रहा है कल्चर को लेके, इकलौती वही जगह है जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर हम्म हम वो भी बोलेंगे नहीं, जरूरत ही क्या है, तो एक्चुअली वी विल लूज एवरीथिंग वन डे। राइट। इसलिए
मंदिर चाहिए सो दैट वी कैन प्रीच प्रिजर्व आवर वैदिक कल्चर। और या लास्ट पॉइंट मैं बोलूंगा कि हम्म हमारा जो करोड़ों साल का प्राचीन इतिहास है वो कहाँ देखने को मिलता है? मंदिरों में। मंदिरों में तो अगर डेफिनेटली। वही खत्म हो जाएंगे तो एक तरीके से यही है कि मेरे पास मेरे पूर्वजों का क्या रह गया? बिल्कुल तो इसलिए मंदिर बिल्कुल। होना और उसको बनाया ना बहुत। मंदिर नहीं होंगे ना, सोसाइटी में पीस खो जाएगा, त्याग राइट। हो जाएगा। क्योंकि हम्म मंदिर सिखाता ही यही है, त्याग करना। हम्म आप of मंदिर course। का स्ट्रक्चर पता है आपको क्या सिखाता है? अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो मंदिर का स्ट्रक्चर पहाड़ों के शेप में होता है। हम्म उसका पर्पस ये होता है कि द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड इज लाइक माउंटेन एंड लुक एट यू हु आर अ टाइनी सोल। तो वाओ। डोंट बी टू इगोस्टिक। तो मंदिर हम्म हमें हम्बल होना भी सिखाता है। तो ये इतनी सारी चीजें मंदिर दे रहा है, वो हमें पता ही नहीं है। हमें लगता है कि बस आरती करनी है, दर्शन करके आना है। नहीं, राइट। ये तो सेकेंडरी चीजें हैं। बहुत सारी हम्म चीजें और भी मंदिर आपको दे रहा है। आप राइट। कहाँ बैठ के आज के जमाने में जप माला राम नाम जप कर सकते हो सुकून से मंदिर के अलावा? हर कोई आपको बिल्कुल। टोकेगा कि अभी जस्ट मुझे एक मैसेज आया कि भैया मेरे ऑफिस में मैंने छोटे से गणपति रखे थे, मेरा बॉस हम्म बोलता है कि ये सब ड्रामा करने की यहाँ जरूरत नहीं है। हम्म घर में मेरा दोस्त बोल रहा है यार शादी कर लिया, पर वाइफ को ये सब पसंद नहीं इतना ज्यादा। तो मैं यार भगवान का नाम 20 मिनट भी नहीं ठीक से जप पाता। मेरे को ध्यान लगाना पसंद है, पर घर वालों को नहीं पसंद। तो देर इज ओनली टेम्पल एक्चुअली जहाँ पे ये सब आप कर सकते हो। और आप उसको भी अगर आप नहीं समझोगे तो आप समझ रहे हो कितना खतरा है। आप लिटरली पूरा हिंदू कल्चर खत्म करने की बात कर रहे हो जब आप मंदिर की क्या बिल्कुल। जरूरत है बोलते हैं। राइट राइट। मैं इसमें कुछ चीज और भी जोड़ना चाहूंगा। फर्स्ट जी। ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच, लाइक अल्टीमेट आंसर्स, एंड मैं बहुत सारी चीजें इसमें सीखा हूँ। दूसरी चीज मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि जैसे आप समझो रेगिस्तान में किधर चल रहे हो, बहुत कड़कती धूप आ रही है, हाँ। वहां पे आपको हवा की महसूस नहीं होता है, हवा महसूस नहीं होता है। हालांकि यस। वो है सभी जगह पर, ओके, पर आपको हवा उधर महसूस नहीं होती है। पर जब आप पंखे के नीचे बैठते हो या फिर एसी के सामने बैठते हो तो आपको हवा हवा महसूस होती है, राइट। आप फील कर पाते हो कि हाँ, हवा मुझे आ रही है, राइट। इसी तरह से जैसे आप टेम्पल में जाते हो तो आपको यू यू फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड। ऑल्दो गॉड करेक्ट। इज प्रेजेंट एवरीवेयर, right? But you feel the presence of God. And the second thing which I got from the sabha as well, जहाँ पे मेरे मेंटोर ने मुझे ये चीज बताई थी कि मंदिर भी हम लोग इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमें मंदिर को देख के, भली एक सेकंड के लिए हम बिजी लाइफ में चल रहे हैं, एक बार मंदिर देख लिया तो वो एक सेकंड के लिए ही सही, पर भगवान की याद तो आई। याद दिला देता है, हमें यस। हमें कुत्ते को देख के भगवान की याद थोड़ी आएगी, है ना। करेक्ट। हमें हमें गटर देख के भगवान की याद नहीं आएगी। हम मंदिर को देखेंगे तो हमें भगवान की याद आएगी। वो एक पल के लिए भी हम भगवान की याद में जा सकते हैं। एंड आई फील दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट, यस। रादर देन एनीथिंग एल्स। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं। और जैसे आपने बताया कि कितनी सारी चीजें हमें वहां से सीखने मिलती है, एंड दैट itself answers the question, the ultimate question which has been asked फ्रॉम सो मच अमाउंट ऑफ टाइम। हर एक जगह पे एक ही क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि अरे, भगवान हर जगह है, उनके पास उनका घर है, तो ये लोग मंदिर क्यों बना रहे हैं। बट आई फील नाउ देयर वुडंट बी एनी क्वेश्चंस मोर अबाउट इट। एंड ऑडियंस, अगर आप ये चीज सुन रहे हो, ओके, अगर आप ये सुन रहे हो, स्पेसिफिकली मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अब अगर कोई आपसे भी पूछता है कि मंदिर क्यों बनाना है, या तो आप ये पॉडकास्ट उन्हें सुना सकते हैं, या फिर सिंपली ये चीजें उन्हें बता सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि ये पॉडकास्ट सुनाना जरूरी है। अगर, जैसे मैंने कहा था, कि अगर आप बुक पेन लेके बैठे हो और अगर आपको ये चीज कंठस्थ हो चुकी है, याद हो चुकी है, तो आप ऐसे ही बता सकते हो। और या तो फिर ये पॉडकास्ट की लिंक उन्हें जरूर भेज दीजिएगा, ताकि वो भी ये पॉडकास्ट को सुने, वो भी दीप जी को सुने और समझ पाए कि एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी क्या है और मंदिर की जरूरत क्या है। सो थैंक यू सो मच दीप जी फॉर कमिंग ऑन दिस शो। आई एम रियली रियली ग्रेटफुल कि इतनी सारी चीजें हम इसमें कवर कर पाए हैं। हालांकि दिस इज नॉट द एंड दीप जी। मैं हमेशा सेकेंड पार्ट के लिए मैं आपको अभी से निमंत्रण देता हूं, पर हालांकि एक आखिरी सवाल है मेरा,
और वो इस तरह से है कि अगर लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, लोग आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं? बहुत सिंपल आंसर है। आप मुझको टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूट्यूब चैनल है शिक्षार्थकम, उधर भी आ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड मैं बहुत एक्टिवली रहता हूँ, जितना हो सके लोगों से बात करना, उनसे इंटरेक्ट करना, बिकॉज मुझे भी अपनी जिंदगी में जानना है कि लोग क्या कर रहे हैं, एज आई सेड एक्सप्लोर करना। तो राइट। यस, टेलीग्राम, वंडरफुल। यूट्यूब चैनल, एनीवेयर यू कैन फाइंड मी, और मेरे व्हाट्सएप पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। वाओ, दैट्स रियली अमेजिंग। सो ऑडियंस, आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले, चिंता ना करें, क्योंकि हर एक चीज मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। सो यू आर जस्ट अ क्लिक अवे फ्रॉम दीप जायसवाल। मेक श्योर टू कनेक्ट विथ हिम, और जरूर से उनको बोलिएगा भी कि हमने ये पॉडकास्ट पे आपको सुना के, हालांकि हाँ, वो जरूरत तो है नहीं क्योंकि वो काफी शिक्षार्थकम से ही बहुत ज्यादा फेमस है, बट स्टिल बोलिएगा जरूर कि हमने आपको ये पॉडकास्ट पर भी सुना था, और ये यस। पॉडकास्ट से हमें आपका नंबर भी मिला है। तो आदित्य पॉडकास्ट को 20% ऑफर, उनको पहले आंसर दूंगा। थैंक यू सो मच दीप जी, ये तो थैंक यू सो मच। आपने ये चीज बोल दी, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। सो थैंक यू सो मच दीप जी अगेन, तो धन्यवाद। अच्छा लगा आपसे मिलकर बहुत। मैं जितना सोचा था उससे 1000 टाइम एक्चुअली आप बहुत अच्छे होस्ट हो, आई वुड से। मैं अब तक कई दिनों थैंक से यू। लगातार मैं रेगुलर पॉडकास्ट देते आ रहा हूँ, एंड ओके। मुझे सबसे ज्यादा अपनापन या रिस्पेक्टेड कहीं फील हुआ वो आपके साथ था। धन्यवाद, धन्यवाद दीप जी, ये बहुत ही अच्छी कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए, और मैं डेफिनेटली, ये रिकॉर्डिंग में भी है तो ये बार बार मैं सुनूंगा भी। सो थैंक यू सो मच दीप जी फॉर सेइंग दैट। एंड हाउएवर ऑडियंस, अगर आपको लगता है कि आपको ये पॉडकास्ट से अच्छी जानकारी मिली है, अगर आपको लगता है कि इससे आपकी लाइफ में कुछ वैल्यूज ऐड हुई है, तो अकेले लड्डू खाना गलत बात है। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, उन्हें भी सुनाइए। टिल देन, दिस इज आदित्य मेहता along with Deep Jaiswal signing off from this episode. See you in the next one. Till then, peace out.